मुझे अभिमान है कि मैं अंग हूँ खाकी वर्दी का, क्योंकि बड़ी किस्मत से मिलते आया है ये रंग खाकी वर्दी का। साथियों, एक संघर्ष और सफलता की अनोखी कहानी हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ है राजेश जी, जिनका संघर्ष मुझे बहुत प्रभावित करता है। और मैं मानता हूं कि जो 4,500 कांस्टेबल अब बने, तो मेरी नज़र में जिनका सबसे ज़्यादा संघर्ष है और जिन्होंने एक अनोखा उदाहरण पेश किया है, वो मेरे मित्र है राजेश जी। तो हम उनसे जानेंगे कि उनके सफलता का क्या राज है और उनकी ज़िंदगी का क्या सपना आगे है और वो किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, क्योंकि हमारे छोटे बहन भाई जो आगामी भर्ती की तैयारी करते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी पूरे मोटिवेशन के साथ तैयारी करें। तो हम बात करेंगे राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय। नमस्कार दिनेश जी। मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरे पिताजी का नाम मेहरा राम जी है। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बाड़मेर जिले में बायतू विधानसभा क्षेत्र में गीडा तहसील में पड़ता है। और मेरा छोटा सा गांव जिसका नाम पूनिया का तला है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि मेरी संघर्ष की कहानी बहुत ही संघर्षशील रहा है मेरा जीवन अभी तक। और एक छोटी सी उम्र में मेरी नौकरी भी लग गई है, लेकिन इसके पीछे जो मैंने संघर्ष किया है वो भी बहुत आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है। और राजेश जी, एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ कि मेरे काफी विद्यार्थियों से बात होती है और काफी लोगों का मैं करीबी से जानता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष लगा वो आपका लगा है। और आप मेरे काफी खास मित्र हैं, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा लड़का, सबसे बड़ा बेटा होता हुआ और इतनी जिम्मेदारी एक किसान परिवार से और छोटे गांव डाणी से बिलोंग करते हुए आपके जितने समस्याएं आती, वो मुझे लगी कि आप दूसरे बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि उन वो भी प्रेरणा ले, क्योंकि इतना समाज में माहौल बना रखा है कि नौकरी लगना मुश्किल है और इतना डिमोटिवेट करते हैं उनके आसपास के मिलने वाले। तो वो उस डिमोटिवेशन से उस दूर हो और एक प्रेरणा उनके लिए बने। तो आपकी उम्र कितनी अभी? मेरी उम्र अभी 20 साल 3 महीने है ऊपर। मात्र 20.5 साल की उम्र में। और मैं आपको बता देता हूँ, इनके 5 पेपर क्लियर थे राजस्थान पुलिस में, और इनको 3 जगह से फिजिकल दिया। 2 जगह से ये फिजिकल दे नहीं पाए क्योंकि सेम डेट में फिजिकल आ गए थे, नहीं तो वहां से भी इनका फिजिकल, वहां से फाइनल सिलेक्शन हो जाता। फिर इनका 3 जगह से फाइनल सिलेक्शन हुआ है, एक 13वीं RSC से, एक चित्तौड़ से जहां से इनका फर्स्ट रैंक है, और जोधपुर कमिश्नरेट से इनकी चौथी रैंक है। तो हम जानते हैं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे आपने तैयारी की, क्या इस दौरान परेशानी आई? सफर तो जब शुरू हुआ, जब मैं 12th में पढ़ता था, तो 2019 वाली भर्ती आई थी कांस्टेबल की, 2019 की, जिसमें मैंने फॉर्म डाला था पाली डिस्ट्रिक्ट से। और उसमें मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी की थी। मैंने 2-3 महीने लगभग तैयारी की थी। और उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम हो गया था। और एग्ज़ाम होने के बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरा फिजिकल कॉल नहीं हुआ था। पाली से 43 नंबर थे मेरे, लेकिन फिजिकल कॉल नहीं हुआ। उसके बाद जनवरी 2021 से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और जनवरी से अगस्त तक 7-8 घंटे मैंने तैयारी जारी रखी थी। और जैसे ही अगस्त में भर्ती का नोटिफिकेशन आया 2021 कांस्टेबल की भर्ती, जो 4500 शायद 4538 पोस्टों की थी। और उसमें मैंने फॉर्म डाला जोधपुर आयुक्तालय से, जयपुर आयुक्तालय से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़गढ़ से और RSC 13वीं बटालियन से। और मैंने तैयारी वहाँ से लगातार शुरू कर दी थी 12-13 घंटे रोजाना। और उसके बाद में एग्ज़ाम तक मैंने कंटिन्यू रखी थी अपनी तैयारी। और एग्ज़ाम दिया, तब मैंने 5 जगह से एग्ज़ाम दिया, 5 जगह से फॉर्म था और पाँचों में मेरा क्लियर हो गया था, फिजिकल कॉल हो गया था। जब फिजिकल कॉल की डेट आई तो जयपुर आयुक्तालय और जोधपुर आयुक्तालय की डेट सेम आ गई थी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की डेट सेम आ गई थी। तो मैंने जयपुर जोधपुर में से जोधपुर का फिजिकल दिया और चित्तौड़ भीलवाड़ा में से चित्तौड़गढ़ का फिजिकल दिया, जहाँ से मेरी जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। और जोधपुर कमिश्नरेट से मेरी जनरल कैटेगरी में चौथी रैंक है। और RSC 13वीं बटालियन में, जैसे कि आपको दिनेश जी ने बताया, 7वीं रैंक है मेरी। और इस प्रकार मैं भी आपको ये संदेश देता हूँ कि परिस्थितियाँ भले ही विपरीत हो, लेकिन आप अपने संघर्ष को जारी रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। और बहुत ही कम समय में, जैसे मैंने भी अपनी तैयारी की थी और बहुत ही हार्ड वर्क किया था, बहुत ही कम समय में अपनी सफलता हासिल कर दी थी। एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग, यदि किसी विद्यार्थी को जल्दी और कम समय में नौकरी लगनी है, तो उसको कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, कोचिंग एक बार वो जा भी सकता है। और
अगर उसको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, और वो थोड़ी बहुत यूट्यूब से भी हेल्प ले सकता है। यूट्यूब पर भी क्लासें आती है, जितने भी टॉपिक है, जिस टॉपिक की आपको क्लास देखनी है तो यूट्यूब पर मिल जाती है। और आप कोचिंग अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोचिंग भी ऐसी बुरी बात नहीं है कोचिंग करना भी। लेकिन मेरी राय में तो आपको कम समय में जैसे नौकरी मिलनी है, तो आपको तो सेल्फ स्टडी बेहतर होगी, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एग्जाम के समय 3-4 महीने में पहले यदि एग्जाम में 3-4 महीने कम हो तो आप सेल्फ स्टडी करो, ये भी मैं यही मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी इसी कारण सिलेक्शन हुआ। दूसरा, आप बता रहे थे अपना परिवार का भी थोड़ा परिचय दीजिए कि आपके पिताजी, आपके मदर और आपके जो छोटे भाई है वो। मेरा छोटा भाई है, वो 11th क्लास करने के बाद में काम पर चला गया था, क्योंकि भरी घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी और मेरे को भी पढ़ाई करनी थी, तो मेरा भाई काम पर चला गया था और अभी वो काम कर रहा है। मैं भी उसको चाहता हूँ अभी पढ़ाई आगे, अगर वो पढ़ाई करे तो उसको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी करूँगा। और मेरी मम्मी जी है, वो स्कूल में काम करती है और स्कूल में कुक हेल्पर का जो काम करती है वो, और मेरे पापा जी जो खेती का भी काम करते हैं और जोधपुर फैक्ट्री में काम करते हैं। एक किसान परिवार से बिलोंग करने वाले विद्यार्थी जो, जिनके पिताजी की इतनी आय नहीं थी कि वो इनको पढ़ा पाए, इसलिए छोटे भाई ने मदद की, अपनी पढ़ाई छोड़ी और कहीं काम धंधा किया और उस पैसे से इनको पढ़ाया। अब इनका संकल्प है कि ये अपनी जो नौकरी लगने के बाद इनके जो आय होगी, उस आय से अपने छोटे भाई को वापस स्कूल में डाल के फिर से उसको पढ़ाएंगे और उसको भी वर्दी पहनाएंगे। साथियों, कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है या इतना समय नहीं है, ये किसी प्रकार के सिर्फ बहाने हैं। यदि आप शिद्दत से, एक शाहरुख खान जी की एक मूवी है, उसमें एक डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हो, यदि पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो इसी प्रकार से आप पूरी तरह से तैयारी कीजिए। मेरा मानना है कि यदि आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी नौकरी को अचीव कर पाएंगे। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। और विद्यार्थियों, आप क्या कहना चाहोगे? विद्यार्थियों को यही करना चाहता हूँ, अब तो सीईटी, अब तो कांस्टेबल भर्ती सीईटी में शामिल होगी, तो वो पहले तो सीईटी की तैयारी करें। लेकिन सीईटी का पेपर इस बार पहली बार हुआ है, तो इतना होगा तो हार्ड नहीं होगा इतना पेपर। और आप मेन पेपर पर फोकस ज़्यादा रखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जैसे दिनेश जी तो आपको मोटिवेट करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आप सभी भी उनको सपोर्ट करते रहिए, और वो तो सपोर्ट सबको कर रहे हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सही गाइडेंस दे पाए और आपको निराशा से दूर रखें। तो इसी प्रकार से तैयारी कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ है, जितना भी पता होगा हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।